शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद, ये नाम जब भी सामने आता है तो इस नाम के साथ विवाद भी आते हैं, चाहे वो प्रयागराज का महाकुंभ हो या फिर किसी और मुद्दे की बात हो। अवि मुक्तेश्वरानंद ने जब जब बयान दिया तो वो बीजेपी सरकार के खिलाफ नजर आए। हाल ही में यूपी पुलिस ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा 2 से 3 अज्ञात लोगों पर बाल यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज की। अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोप है कि उन्होंने अपने शिविर में पिछले साल 2 नाबालिग लड़कों का यौन शोषण किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। अवि मुक्तेश्वरानंद कब कब विवादों में रहे हैं और ये मौजूदा जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने हरदोई में पीड़ित के परिवार का बयान लिया। दूसरी टीम सोमवार दोपहर पुलिस लेकर वाराणसी पहुंची। टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ी तो शंकराचार्य को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस पर अवि मुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। बात यह है कि 2 एफिडेविट तो दिया होगा। जो कुछ कोर्ट में है, कोर्ट के बारे में अपने लोग ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। जो पब्लिक में है, जो उन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा है, उतने का जवाब हम आपको लोगों को दे रहे हैं। जो उन्होंने कोर्ट में कहा है उसका जवाब कोर्ट में दिया जा रहा है। बात यह है कि जब वो बताने के लिए निकलेंगे ना, तो उसी समय लोग उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये कौन महाराज जी हैं, बड़ी अच्छी इनकी जटा है नहीं। और अगर किसी ने उनकी जटा खींच ली और वो नकली निकल गई तो इसलिए आप दूसरों का अगर बताने निकले हुए तो आपका भी तो लोग जानेंगे, तो उसमें आपकी हिस्ट्री शीट निकल के आ जाएगी। इसका भी तो विचार रखे रहिए। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि अवि मुक्तेश्वरानंद कौन है, कहां के रहने वाले हैं और इनके बारे में क्या जानकारी पब्लिक डोमेन में है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का जन्म 15 अगस्त 1969 को यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ। उस समय उनका नाम उमा शंकर पांडे रखा गया। प्रारंभिक शिक्षा गांव में, फिर गुजरात और बाद में वो काशी गए। साल 2000 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली। उमा शंकर पांडे से वो स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो गए। 4 बहनों का विवाह हुआ। 2 बहनों ने बाद में संन्यास लिया था। एक समय में अवि मुक्तेश्वरानंद नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का खुलकर समर्थन किया था। हालांकि उनके सहयोगियों का कहना है कि बाद के वर्षों में विशेष रूप से गौ रक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाए जाने और बीफ के निर्यात में कथित बढ़ोतरी के कारण वो सरकार की आलोचना करने लगे। यानी कभी पीएम मोदी के कट्टर समर्थक रहे अवि मुक्तेश्वरानंद, बाद में पीएम मोदी के आलोचक बन गए। कई बार पीएम मोदी की नीतियों का अवि मुक्तेश्वरानंद ने विरोध किया। एक बार अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, हम तो मोदी के प्रशंसक हैं। यह सच है कि हमने कई बार सार्वजनिक रूप से बात कही है कि हम मोदी विरोधी नहीं हैं, इसलिए हम प्रशंसक हैं। और इससे पहले कौन सा प्रधानमंत्री हिंदुओं के साथ इतनी दृढ़ता के साथ खड़ा था? इतने प्रधानमंत्री देश में रहे, कौन किसके साथ खड़ा रहा? हम किसी और प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहते। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ कई विवाद हैं। उनके शंकराचार्य बनने की कहानी भी बहुत विवादित रही है। कुछ लोग अवि मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे इनकार करते हैं। दीक्षा लेने के बाद से ही स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्मठ की सभी धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख करते रहे। वो स्वामी स्वरूपानंद के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते थे। सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके निजी सचिव ने घोषणा की कि दिवंगत शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में ही अवि मुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ के लिए अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। इसके बाद 12 सितंबर 2022 को उन्हें ज्योतिष पीठ का 46वां शंकराचार्य बनाया गया। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य के तौर पर नियुक्ति को लेकर विवाद रहा है। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ताजपोशी पर रोक लगा दी थी। अदालत में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि उनकी नियुक्ति को पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सहित अन्य शंकराचार्यों की जरूरी सहमति नहीं थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और मामले पर सुनवाई की। इस मामले में दायर याचिका में कहा गया था कि अवि मुक्तेश्वरानंद ने
खुद को शंकराचार्य के उत्तराधिकारी नामित किए जाने से जुड़े झूठे दावे किए। इस मामले की सुनवाई तब जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने की थी। मौजूदा समय में भी उनकी पदवी को लेकर कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां जारी हैं। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का तर्क है कि शंकराचार्य कौन होगा, यह निर्णय लेने का अधिकार न तो प्रशासन का है और न ही मुख्यमंत्री का है और न ही राष्ट्रपति का। यह केवल शंकराचार्यों द्वारा ही तय किया जा सकता है। उनके समर्थकों का दावा है कि वो अपने गुरु के मुख्य शिष्य थे और पीठ को शंकराचार्य के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी दावा किया कि 2 शंकराचार्यों ने उन्हें शंकराचार्य माना है, जबकि पुरी के शंकराचार्य ने उनकी नियुक्ति को मौन सहमति दी है। अब उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में अविमुक्तेश्वरानंद ने शिक्षा ली। वो स्वरूपानंद के शिष्य रहे। सितंबर 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ। उसके बाद से उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। 12 सितंबर 2022 को ज्योतिषपीठ का 46वां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को घोषित किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन एक तरफ जहां शंकराचार्य लगातार सवाल उठा रहे हैं बीजेपी सरकार को लेकर या फिर बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और वो टकराव में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य का मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश में, यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद जी का मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक सियासी मुद्दा भी बन गया है। यूपी में विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरना चाहता है। यूपी में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान सितंबर 2015 में वाराणसी में गंगा में प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल 2015 में 22 सितंबर को दिन में गणेश प्रतिमा विसर्जन रोके जाने के विरोध में वाराणसी के गदौलिया चौराहे पर धरना दे रहे मराठा गणेशोत्सव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के समर्थन में दूसरे दिन जनता सड़कों पर उतर आई थी। सितंबर 2015 में एसपी सरकार के दरमियान यह विवाद हुआ था। विवाद यूपी के वाराणसी में प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुआ। विसर्जन पर रोक की अनुमति न मिलने से जन आक्रोश हुआ। अप्रैल 2021 में सुलह के प्रयास के तहत अखिलेश हरिद्वार पहुंचे। अखिलेश यादव ने 2015 की घटना के लिए स्वामी से क्षमा याचना भी की थी। इस दौरान साधु संतों के धरने पर बैठने से माहौल गर्म हो गया था। गंगा में प्रतिमा विसर्जन की अनुमति के लिए 2 संतों ने अन्न जल का त्याग कर दिया, लेकिन देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को बुरी तरह पीट दिया। लाठीचार्ज से वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने लोगों और साधु संतों पर लाठियां भांजी। इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, बालक दास समेत 40 से अधिक संत बटुक घायल हो गए थे। उस समय इस घटना के लिए अखिलेश यादव सरकार की काफी आलोचना हुई थी। अप्रैल 2021 में इस मामले में नया मोड़ आया, लेकिन कहते हैं कि अब जब इस मामले पर सवाल उठाया जा रहा है और इस सवाल के पीछे विपक्ष भी है, तो फिर क्या इस मुद्दे को सियासी जामा पहनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश पर चलवाई गई थी। यह घटना 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को हुई थी, जब बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या में थे। इस गोलीकांड में कई कार सेवकों की जान चली गई थी, जिसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं और विवाद लंबे समय तक होते रहे। यह समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी घटना। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2013 में प्रयागराज कुंभ की जिम्मेदारी जब आजम खान को दी गई, तब भी सवाल उठे। लेकिन आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रो समाजवादी पार्टी के नजर आती है, या फिर समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जब समाजवादी पार्टी की भूमिका और सरकार की भूमिका सवालों में रही। ऐसा लग रहा है कि अब शंकराचार्य विपक्ष का मोहरा बन चुके हैं। हाल ही में प्रयागराज माघ मेला 2026 में अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद हुआ। 18 जनवरी मौनी अमावस्या को शुरू हुआ था विवाद। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण का हवाला देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी और रथ को रोक दिया। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। इस मामले पर प्रशासन ने उनको नोटिस भी दिया था, जिसके बाद यह विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद से टसल लगातार बढ़ता दिख रहा है। यानी सरकार और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच का यह टकराव तूल पकड़ता जा रहा है। अब समझिए कि ये अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो कब कब विवादों में रहे। राम भक्तों पर गोली चलने के समय अविमुक्तेश्वरानंद ने चुप्पी साधी थी। अविमुक्तेश्वरानंद ने 2013 की कुंभ भगदड़ पर भी चुप्पी साधी थी।
शंकराचार्य को लेकर विवादों में रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, वाराणसी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के समय भगदड़ में भी इनका नाम आया। मौनी अमावस्या 2026 को लेकर भी विवादों में रहे अविमुक्तेश्वरानंद। अब शिष्य से यौन शोषण के आरोपों में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा से विवादों में बने रहने वाले एक नाम के तौर पर जाने लग गए हैं और अब इनके नाम का इस्तेमाल विपक्ष भी कर रहा है। इसी वजह से अविमुक्तेश्वरा पर, शंकराचार्य पर विपक्ष का मोहरा बनने के आरोप भी लग रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।